बाइबल शाप और जादू के बारे में क्या कहती है? क्या किसी व्यक्ति को शाप दिया जा सकता है? और शाप से मेरा मतलब है जब कोई कहता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उस तरह का शाप, आपके भविष्य को शाप देना। बाइबल शाप से भरी पड़ी है। बाइबल में शाप शब्द लगभग 200 बार आता है। इसलिए यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बाइबल की शुरुआत सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बहुत सारे श्राप देने से होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शाप देना शुरू करने से पहले उत्पत्ति में 3 अध्याय नहीं पढ़े हैं। उसने शैतान को शाप दिया क्योंकि उसने आदम और हव्वा को पाप करने के लिए उकसाया था। उसने अप्रत्यक्ष रूप से पूरी मानवजाति को शाप दिया जब उसने धरती को शाप दिया ताकि खरपतवार उगे और मनुष्य शापित धरती से जीविका चलाने के लिए कड़ी मेहनत और पसीना बहाएं। उत्पत्ति 4 का 10 से 12 में परमेश्वर ने कैन को उसके भाई की हत्या के लिए शाप दिया। ये सभी शाप उचित थे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जल्दी ही पाते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों को आशीषें दी जिन्होंने उसकी आज्ञा मानी और उन लोगों को शाप दिया जिन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। श्राप देना किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बुरा होने की कामना करना है। भगवान ने केवल उनकी आज्ञा न मानने की सजा के तौर पर श्राप दिया था। दूसरी ओर आशीर्वाद देने का अर्थ है किसी व्यक्ति या चीज के लिए अच्छी चीजें होने की कामना करना। परमेश्वर ने उन लोगों को आशीर्वाद देने का वादा किया है जो उसकी आज्ञाओं का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं। परमेश्वर का एक महान उदाहरण है जो आशीर्वाद भी देता है और शाप भी देता है। व्यवस्था विवरण 28 में परमेश्वर ने इस्राएल को घोषणा की कि यदि वे उसकी आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करेंगे तो वह उन पर बड़ी आशीषें बरसाएगा। उन्हें निम्नलिखित आशीषें मिलेंगी: यात्रा में सुरक्षा, स्वस्थ बच्चे, भरपूर फसल, पशुधन में वृद्धि, प्रचुर मात्रा में भोजन, शत्रुओं पर विजय, भरे हुए और लबालब भरे हुए खलिहान, उनके सभी प्रयासों में सफलता, सफल निवेश, भरपूर बारिश और अन्य सभी राष्ट्रों पर प्रधानता। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी ओर परमेश्वर इस्राएल पर शाप लाने के लिए दृढ़ था यदि उन्होंने उसकी आज्ञाओं की अनदेखी की। परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानोगे और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों का जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ पालन नहीं करोगे तो ये सब शाप तुम पर आ पड़ेंगे। बाइबल में केवल परमेश्वर ही ऐसा नहीं है जिसने शाप दिया है। बाइबल में ज्यादातर शापों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शाप देता है। नूह ने अपने बेटे हाम को शाप दिया जब हाम ने उसे नशे में और नग्न अवस्था में देखा। शिमी ने दाऊद को शाप दिया और उस पर थूका जब दाऊद अबशालोम की विद्रोही सेना से बचने के लिए यरूशलेम से भाग रहा था। शिमी इसलिए परेशान था क्योंकि दाऊद ने शाऊल के परिवार से राजपद छीन लिया था। योआब शिमी को मौके पर ही मार डालना चाहता था, लेकिन दाऊद ने यह स्वीकार करके उसे रोक दिया कि शाप देना उचित था। वैसे दाऊद शाप से कभी उबर नहीं पाया। मरते समय उसने योआब से कहा कि वह शेमी के सफेद बालों वाले सिर को उसके शरीर से अलग कर दे। दिलचस्प बात यह है कि श्रीमती अय्यूब ने अय्यूब को परमेश्वर को श्राप देने और मर जाने के लिए उकसाया। शैतान ने श्रीमती अय्यूब को अपने पति से विनती करने के लिए उकसाया। यह शैतान का अय्यूब को परमेश्वर को कोसने के लिए मजबूर करने का एक छलपूर्ण प्रयास था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ उन आध्यात्मिक साधनों को साझा करना चाहता हूँ जिनका उपयोग मैं शैतानी हमलों से खुद को बचाने के लिए करता हूँ, जिसमें शाप भी शामिल है। शायद आपको इनमें से एक या अधिक अभ्यास जीवन के आध्यात्मिक जल में नेविगेट करने में सहायक लगेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे आध्यात्मिक सुरक्षा की बाढ़ से घेरे ताकि मैं किसी भी व्यक्तिगत या शैतानी योजना से सुरक्षित रहूं। आखिरकार,
अगर ईश्वर ने अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ लगाई है जिसे शैतान ईश्वर की अनुमति के बिना भेद नहीं सकता, तो वह मेरे चारों ओर भी एक बाड़ लगा सकता है। मैं अय्यूब से प्रार्थना करता हूँ, क्या तूने उसके चारों ओर और उसके घर के चारों ओर और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ नहीं लगाई है? तूने उसके हाथों के कामों को आशीर्वाद दिया है और उसकी संपत्ति देश भर में बढ़ गई है। मैं सुरक्षा चाहता हूँ और साथ ही समृद्धि का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। इसके बाद मैं अपने जीवन को धार्मिक और पवित्र रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं किसी भी तरह से किसी भी अभिशाप को अपने जीवन में कमजोर न होने दूं और न ही कोई दरवाजा खोलूं। मैं नीतिवचन 26:2 के अनुसार प्रार्थना करता हूँ, एक फड़फड़ाती हुई गौरैया या एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह एक अनुचित अभिशाप शांत नहीं होता। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि घर से आध्यात्मिक रूप से नंगा होकर कभी बाहर न निकलूं। मैं किसी भी आध्यात्मिक हमले के खिलाफ परमेश्वर के कवच से सुसज्जित होना चाहता हूँ। मैं इफिसियों से प्रार्थना करता हूँ, अंत में प्रभु में और उसकी महाशक्ति में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि जब बुरे दिन आए तो तुम अपना स्थान बनाए रख सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य की कमर बांधकर और धर्म की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर दृढ़ रहो। इन सब के अतिरिक्त विश्वास की ढाल उठा लो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। इसके अलावा मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। उनके लिए बुराई और नुकसान की कामना करने के बजाय मैं उनके आशीर्वाद और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार यीशु ने हमें लूका 6:28 में निर्देश दिया है, जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आप देखिए, अगर हम उन लोगों को शाप देते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, तो हम खुद को मसीह के न्याय के खतरे में डालते हैं। मत्ती 5:22 में यीशु ने कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई या बहन पर क्रोध करेगा वह न्याय के अधीन होगा। फिर जो कोई अपने भाई या बहन से कहता है राका, वह न्यायालय के सामने उत्तरदायी होगा। और जो कोई कहता है अरे मूर्ख, वह नरक की आग के खतरे में होगा। अंत में कृतज्ञता के साथ मुझे याद है कि पाप ने पूरी दुनिया को अभिशाप के अधीन कर दिया है। हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम जानते हैं कि हमारे पाप का भुगतान मृत्यु है। सौभाग्य से जब हम मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो यीशु हमारे स्थान पर क्रूस पर मर जाता है। वह हमारे लिए मृत्यु का अभिशाप लेता है और हमारे विरुद्ध अभिशाप अब कम हो गया है। मृत्यु अब हम पर नहीं टिकी है। मैंने शापों के कुछ व्यावहारिक परिणामों से निपटने की कोशिश की है। मैंने शाप देने के बारे में बाइबल की कुछ नींव और प्रथाओं के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा जवाब पढ़ने से आपको शापों के बारे में बाइबल की वास्तविकता के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी।